अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा व तालिबात सामीन व नाज़रीन को आज के इस सबक में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज के सबक में मैं नज़्म के उन्वान से एक मशहूर व मारूफ नज़्म लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, जिस नज़्म के शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो क़ब्ल इसके कि इनकी मशहूर ज़माना नज़्म पढ़ी जाए और समझाया जाए, दो चार बातें नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, या यूँ कहिए कि इनकी मुख्तसर सवाने हयात पेश कर रहूँगा। तो चलिए इनकी ज़िंदगी पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। तो नज़र बोर्ड पे रखिए, देखिए नज़ीर अकबर आबादी, इनका पूरा नाम वली मोहम्मद था। वालिद साहब इनके मोहम्मद फ़ारूक थे। विलादत की बात करते हैं और जाए विलादत यानी मकाम विलादत और तारीख़ पैदाइश, तो देख लीजिए दिल्ली में इनकी विलादत हुई सन 1724 ईस्वी में। 1724 में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई और वफ़ात आगरा में हुई 1820 ईस्वी में। गालिबन 94 या 96 साल की उम्र रही होगी। तो आगरा में इनकी वफ़ात हुई। तो आगरा में इनकी वफ़ात कैसे हुई? दिल्ली में पैदा हुए, आगरा में जाके इंतकाल किया। वजह यह है कि जब दिल्ली में हालात ख़राब हुए, यानी उस वक्त तवाइफुल मुल्की का ज़माना था, आए दिन दिल्ली पर हमले हो रहे थे। आज एक बादशाह का राज है, कल दूसरा फरमारवा आ जाता था। तो उस वक्त अहमद शाह अब्दाली ने बार बार दिल्ली पर जो हमले किए, जिससे दिल्ली शहर वीरान हो गया और अहले इल्म और शोरा और उदबा हजरात करीब के मुख्तलिफ इलाक़ों में हिजरत करने लगे। तो ये भी आवारा गर्दी करते करते फिरते फिरते दिल्ली के करीब शहर यानी आगरा चले गए। आगरा का नाम उन दिनों अकबर आबाद था। जाहिर बात है अकबर ने जमुना के किनारे इस शहर को आबाद किया था और अपने नाम पे इस शहर का नाम अकबर आबाद रखा था। बाद में चलकर गर्दिश ज़माना की वजह से इसका नाम आगरा पड़ गया। तो आगरा चले गए और आगरा यूँ तो हिजरत करके गए थे कि चंद महीनों तक रहा जाएगा या सालों तक, लेकिन आगरा की आबो हवा इस कदर वली मोहम्मद को रास आ गई कि वहीं के होकर रह गए और चुनांचे अपना जो नाम था निस्बती नाम को भी इन्होंने तब्दील कर दिया और वो वली मोहम्मद देहलवी के बजाय अब उन्होंने वली मोहम्मद अकबर आबादी ठहरा लिया। अपने नाम को वली मोहम्मद देहलवी से वली मोहम्मद अकबर आबादी जो मुकर्रर कर लिया। तो वली मोहम्मद ने अपना तखल्लुस शायरी की दुनिया में नज़ीर इस्तेमाल किया था, तो इस तरह उनका नाम नज़ीर अकबर आबादी मुकर्रर हुआ और इसी नाम से वो मशहूर हुए। तो जनाब ये वही है नज़ीर अकबर आबादी। तो बात करते हैं इनके पेशे की कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन सा पेशा इख्तियार किया। तो पढ़े लिखे घराने के फ़र्द थे, इसीलिए इन्होंने बाद में अगरचे इब्तिदा में इन्होंने मुख्तलिफ मशागिल इख्तियार किए और जो आवारा गर्द लड़कों के और लोगों के जो मशागिल होते हैं इन्हीं को इन्होंने भी इख्तियार किया। चुनांचे इनके जो हॉबीज़ थे यानी मशागिल थे वो शतरंजबाजी, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, दिल्ली में उस वक्त आम तौर पर जो इस तरह के लोग किया करते थे, आज भी दिल्ली के कई इलाक़ों में ये रिवाज है। तो बहरहाल उन्हीं मशागिल को इन्होंने इख्तियार किया
उसके बाद ज़रा शुऊर आया और ज़माने ने करवट बदली और हालात के हाथों जब मजबूर हो गए तो उन्होंने मुदर्रिसी का पेशा इख्तियार किया, यानी एक उस्ताद बन गए। अब ज़िंदगी में अदब आ चुका था, शायरी आ चुकी थी। चुनांचे जब शायरी इन्होंने शुरू की तो इब्तिदा के अंदर इन्होंने इनकी शायरी को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने इब्तिदा में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में, शायराना ज़िंदगी में अपनी शायरी का ख़ास तौर से नज़मों का जो मौजू इख्तियार किया, ऐसे ऐसे मौजूआत को इख्तियार किया जिन मौजूआत की तरफ आम शायरों का ध्यान और ख़याल नहीं जाता था। यूँ कहिए कि समाज में और मुआशरे में जो चीज़ें इंतहाई हक़ीर हैं, घटिया हैं या मामूली किस्म की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को शायर ने अपनी नज़मों का मौजू इख्तियार किया और उन चीज़ों के मुतालिक शायर ने जो कुछ मुशाहदा किया था, तजर्बा किया था, उन तमाम मुशाहदात और तजर्बात को अपनी नज़मों के अंदर इन्होंने दाखिल कर दिया, उन नज़मों का मौजू बनाया। इसलिए ज़माने ने इन्हें बाज़ारी शायर कहकर रद्द कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उन्हीं के ज़माने में जब शायरी में इनकलाब आया और लोगों ने नया नया नहज इख्तियार किया, नए नए मौज़ूआत इख्तियार करने लगे शुरा हज़रात, तब जाके नज़ीर अकबर आबादी की क़द्र व मंज़िलत आश्कारा हो गई, लोगों पर ज़ाहिर हो गई और तब जाकर ये मकबूल अवामी शायर बन गए। तो इस तरह ये मकबूल नज़म गो, नज़म कहने वाले अवामी शायर बन गए। यूँ तो नज़ीर अकबर आबादी ने शायरी की जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ है, किस्में हैं, चाहे गज़ल हो, क़िता हो, रुबाई हो, मरसिया हो, तमाम में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। इन्होंने तमाम के अंदर सलाहियत को उजागर किया है, लेकिन नज़्म में जो कमालात इन्होंने दिखलाए हैं वो कमालात और किसी शायर को हासिल नहीं हुए हैं। इसलिए ये मकबूल नज़म गो शायर जो है माने जाते हैं। तो इनकी चंद मशहूर नज़में आपके सामने हैं। ये आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी और मुकाफ़ात, ये कुछ मशहूर नज़में हैं जिन्होंने उस ज़माने में बड़ी धूम मचाई और लोगों में वाहवाही हासिल की। इन नज़मों की बिना पर आज भी ये नज़में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती। चुनांचे इनकी जो एक नज़म है मुफलिसी, उसी मुफलिसी सबक को आपके निसाब में दर्जा दहुम यानी 10th क्लास के निसाब में शामिल किया गया है। तो हम चलते हैं उस नज़म की तरफ और उस नज़म को हम पढ़ते हैं, इब्तिदा करते हैं, देखते हैं नज़म में क्या कुछ नज़ीर अकबर आबादी ने कहा है। तो नज़म है, नज़म का उन्वान है मुफलिसी। नज़म का उन्वान है मुफलिसी। चलिए मुफलिसी नज़म की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं कुछ बंद। तो नज़म यूँ है, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। तो पहला बंद मैंने पढ़ा है। इस मुफलिसी नज़म में यूँ तो 4 बंद हैं और हर बंद में गौर करने से मालूम होता है कि हर बंद में 5 मिसरे हैं। और आपको मालूम ही होगा कि जिस नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे हों, ऐसी नज़मों को मुखम्मस या खुमासी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये नज़्म जो है मुखम्मस या खुमासी की सूरत में है। ये नज़्म जो मुफलिसी है मुखम्मस या खुमासी की सूरत में है। मुखम्मस 5 मिसरों वाली नज़्म, यानी 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद वाली नज़्म, उसे कहते हैं मुखम्मस या खुमासी। तो पहला बंद मैंने अभी पढ़ा आपके सामने। चलिए देखते हैं पहले बंद में मुश्किल अल्फाज क्या क्या हैं। तो पहले बंद में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है
जो काबिल हल हो, हल तलब हो, ऐसा कोई भी लफ्ज़ नहीं है। आसान आसान से अल्फाज हैं, तो समझिए पहले बंद में क्या फरमाते हैं। बात जब मुफलिसी की जाती है तो आपके जहन में रहे कि मुफलिसी है क्या चीज़। मुफलिसी, तंगदस्ती, फ़क़्र फ़ाक़ा, ये है क्या चीज़। गुरबत, ये है क्या चीज़। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि कादल फ़क़्र अन यकफ़ुरा, कि जो फ़क़्र फ़ाक़ा है, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, ये ऐसी चीज़ है कि इंसान को ये चीज़ कुफ्र इख्तियार करने पर मजबूर कर देती है। तो मुफलिसी ऐसी चीज़ है कि इंसान जब मुफलिसी का शिकार होता है तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आज़नल्लाहु मिन, के इंसान कुफ्र भी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र, कि अल्लाह ताला मैं फ़क़्र से, मोहताजगी से, तंगदस्ती से, गुरबत से, मुफलिसी से आपकी पनाह चाहता। तो अल्लाह की पनाह में जो आ जाए तो फिर उसका जो है कोई चीज़ दुनिया में, कोई ज़रर, कोई भी नुकसान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मुफलिसी ऐसी चीज़ है। तो शायर ने इस नज़्म में जहाँ एक तरफ मुफलिसी से नजात पाने और बचने की दुआ की है, वहीं शायर ने मुफलिसी के ज़रिए इंसान का और एक शख्स का मुआशरे में, समाज में क्या वक़ार होता है, क्या हाल होता है, किस तरह समाज में लोगों की नज़रों से गिर जाता है, अपनी यानी उनकी बातों का कुछ वैल्यू, कुछ अहमियत नहीं होती है समाज में। तो इन तमाम बातों पर शायर ने रोशनी डाली है। तो पहले बंद में देखते हैं क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं शायर कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, जब इंसान मुफलिसी का शिकार हो जाता है, मुफलिसी के पंजे में फंस जाता है, तो ये मुफलिसी किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। तो मुफलिसी इंसान को किस किस तरह से, किस किस अंदाज से उसे दबाती है, उसे मुसीबतों में फंसाती है, उसे रंजो अलम पहुंचाती है, ये तो वही जान सकता। चुनाचे दो मिसालें दी, दो मुसीबतों को बयान किया कि मुफलिसी के जो फौरी तौर पर दो असरात होते हैं वो क्या है, वो देख लीजिए। पहला असर ये होता है मुफलिसी का कि प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी। दिन भर इंसान प्यास की हालत में, प्यास के मारे दिन भर गुजार देता है, हाय हाय करते हुए, प्यास प्यास करते हुए, जो है पानी पानी करते हुए इंसान दिन भर गुजार देता है। और भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। जब रात आती है तो रात इंसान के लिए, मुफलिस इंसान के लिए क्या कुछ परेशानियां लेकर आती है कि इंसान पेट पर पत्थर बांध कर किसी तरह रात गुजारता है और भूख के मारे तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर वो रात गुजार देता है। तो दिन को प्यासा गुजारता है, रात को भूखा गुजारता है। तो शायर ने प्यास का ताल्लुक दिन से करार दिया है और भूख का ताल्लुक रात से गर्दाना है। वजह साफ जाहिर है कि दिन को काम और मेहनत व मशक्क़त की वजह से प्यास का एहसास ज़्यादा होता है और रात को कोई काम नहीं होता है तो भूख का एहसास ज़्यादा होता है। वैसे भी एक मुहावरा, एक मक़ूला है अवाम में मशहूर कि अल्लाह ताला इंसान को भूखा जगाता ज़रूर है पर भूखा सुलाता नहीं। तो मालूम हुआ कि भूख का ताल्लुक रात से होता है। वैसे भी डॉक्टरों का भी कहना है कि भाई रात को कुछ ना कुछ खा लिया करो, भूखा मत सोया करो। तो मालूम हुआ भूख का ताल्लुक रात से है। अच्छा, ये भूख है क्या चीज़, प्यास है क्या चीज़, कितनी अजियतनाक है प्यास, कितना गम पहुंचाती है भूख, इसका एहसास किसे कौन कर सकता है? वही जो कभी मुफलिसी का शिकार हुआ, जो कभी मुफलिसी के कैद में, मुफलिसी के पंजे में जो आया हो, जो मुफलिसी का असीर हुआ हो, वही बतला सकता है कि भूख क्या चीज़ है और प्यास क्या चीज़ है, ये वही बतला सकता है। तो शायर फरमाते हैं ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। तो यहाँ तक पहला बंद मुकम्मल हो जाता है। तो मज़ीद जो 3 बंद रह गए हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इस पर रोशनी डाली जाएगी। जब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।